आज हम लोग हर एग्ज़ाम के लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं और हमसे छूट जाते हैं, हमसे तैयारी नहीं हो पाता, उनके रीज़न को आज समझेंगे। आखिर में रीज़न क्या है? तो कुछ देखिए, अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं आर के समीक्षा अधिकारी का एक पेपर होना है, आर हाई कोर्ट का। इन सब में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन चीज़ों से आप बचिए। उसके ऊपर आज का वीडियो है, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन चीज़ों को। और उन सभी को मेरा हृदय से आभार जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए शुभकामना दिया था। अब अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें ये एक चीज़ मैंने आज देखा है, इसलिए ये वीडियो अपलोड करवाऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 70% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपनी तैयारी के समय में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से उनका सिलेक्शन प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। मेंस जो एक बार क्वालिफाई कर ले रहा है उसको आप देखेंगे नॉर्मली प्री क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका कारण यह है कि वो प्री के फंडा को समझ चुका रहता है। बट जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत लेबोरियस वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनके थ्रू भी प्री नहीं निकलता है, 2 से 3 साल हो जाता है। उसका रीज़न क्या है उसको आज समझेंगे। पहले तो आपको सारे यूट्यूबर और सभी जगह पे जो अच्छे लेक्चर जो देने वाले हैं मिलेनियर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उनका एक ही चीज़ कहना है। 1-2 चैनल ऐसे हैं बहुत स्पेशली, मैं नाम उनका नहीं ले सकता, नहीं कहेंगे बिना पैसे का प्रमोशन कर दिया, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन वो उनको छोड़ के बाकी सबका कहना है कि स्टेट पीसीएस जितने भी हैं सब एक लेवल होता है। स्टेट पीसीएस की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, सब इस तरह आते हैं। केवल जैसे यूके पीसीएस है तो उसमें आपका उत्तराखंड विशेष बढ़ जाता है, बिहार पीसीएस है तो बिहार स्पेशल बढ़ जाता है, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश विशेष बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम का अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, विशेषता है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हम जब यूके पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो यूके पीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। वही 2, 4, 6 नंबर से खेल गड़बड़ होता है। और बिहार पीसीएस है तो उसके जो मेंटेनिटी है, उसके जो आयोग के बनाने का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक हम अभी बता रहे थे, इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आया है, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट अब समझने की कोशिश करें। इस पॉलिटी के 6 क्वेश्चन में किसी एग्जाम में आता है तो 2 क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट से कोई भी इजी पूछ दिया, जैसे पूछ दिया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो आपको लगेगा बहुत इजी पूछा। दूसरा उसने अस्पृश्यता या समता का अधिकार पूछ दिया तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है। 2 क्वेश्चन आपको लगा और आपकी मनोधारणा बन गई कि पॉलिटी तो ईजी पूछा था। और जितने लोग पढ़ाए थे सभी लोग पढ़ाते हैं, मेरे भी वीडियोस हैं, फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट टू पॉइंट बात किया गया है, लेकिन उसमें प्री कम मेंस दोनों पढ़ाया गया है, कंप्लीट है। तो आपको लगेगा कि ये जो चीज़ें पढ़ाई गई थी मेरे ही वीडियोस को अगर आपने देखा है तो मेरे ऊपर ले लेंगे कि सर ने जो पढ़ाया वो आ गया। लेकिन उसी में आप देखेंगे 4 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछाएगा जो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बाहर निकलने के बाद जो क्वेश्चन आपको समझ में आया है उस क्वेश्चन के आधार पर अपने दिमाग का सोच बनाते हैं और कहते हैं पॉलिटी ईजी आया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। बाकी 4 क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है। उसमें पूछ सकता है चौथा, जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध का बंटवारा किया गया है वो किस भाग में है। उससे भी ज़्यादा और डीपली जाएगा तो पूछ सकता है केंद्र और राज्य के संबंध के बीच जो बंटवारा हुआ है उसमें अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यहाँ पे आप टोटल एकदम ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको कुछ समझ ही भी नहीं आएगा, ये पूछा क्या, इसका उत्तर क्या होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। इस तरह की परीक्षाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आज के समय में हम यूट्यूब को सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं अपनी स्टडी का, ये गलत है। बुक्स आपके सबसे बड़े सोर्स हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यूट्यूब आप करें, लेकिन YouTube पे इजी चीज़ दिखाई जाती हैं जो आपको लर्न हो जाए, जो उनको पढ़ाने में आसान होती है, वही चीज़ वो दिखाते हैं, वही चीज़ वो पढ़ाते हैं। जिस पे उनको व्यूज़ मिल सकता है वही चीज़ पढ़ाते हैं। इससे आप बचें, क्योंकि YouTube पे जो पढ़ाया जाएगा, YouTube पे जो इजी चीज़ आपको बताया जाएगा वो एग्ज़ाम में स्टेट पीसीएस में तो नहीं आएगा। आप नाम से ही समझ सकते हैं पीसीएस आप बन रहे हैं और आपसे अस्पृश्यता के नियम और समता के अधिकार पर आपको वो पद मिल जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए बुक्स को आप हमेशा बुक्स को पढ़ें, ये आपके सब सच्चे मित्र हैं, इसे याद रखें। किताबों से आपकी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। तीसरा सबसे अच्छी चीज़ कि बहुत लोगों मैंने देखा है कि गूगल से वो प्ले स्टोर कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर कोई भी एक जिसकी अपनी कोई मानक नहीं है, जिसका अपना कोई क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर उसका कुछ एक विशेषता नहीं कह सकते हैं, उसकी कुछ ऑथेंटिक नहीं है, वो उसका एक टेस्ट सीरीज
आप ज्वाइन कर लेते हैं और उस टेस्ट सीरीज़ को आप लगाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे विवादित क्वेश्चन होते हैं जिस पे कि आप कंफ्यूज होकर अपने ज्ञान के विपरीत जाकर उत्तर का चयन करते हैं और आप अपने ज्ञान को अलग वे में लेके चले जाते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जिनको आप देखेंगे तो उसमें उत्तरों का जो संग्रह बनाया है वो गलत है, उससे आप बचें। जो आप इसमें से टेस्ट सीरीज या किसी का भी ज्वाइन करें तो वो ऑथेंटिक हो, उस पर मेहनत किया गया हो, विशेष रूप से किसी की टीम उसको बनाई हो, इन चीज़ों को करें। क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या होता है? टेस्ट सीरीज होता है आपके जो भी ज्ञान है उसको कैलकुलेट करने का एक सोर्स होता है। आप कैलकुलेट करने के सोर्स में आपको पता चलता है कि आपके कितने % तैयारी है। उस परसेंटेज में जब आप गलत रॉन्ग मेथड को अपनाते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए आप सफलता से दूर जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न मैंने इससे पहले भी बताया है, असफलता के कारण गवर्नमेंट जॉब में जो तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा सफलता का कारण उनकी ये होती है कि उनके प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी नहीं होती, निरंतरता नहीं होती है। निरंतरता नहीं होगी तो आप सफलता के करीब नहीं जाएंगे। इसे तो आप बांध लें, एक की फैक्टर है जिसको आप याद रखें। निरंतर आपको लगे रहना है प्रिपरेशन में और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेहनत करना है, 1 से 2 साल हार्ड वर्क करना है, विथ स्मार्ट वर्क आपको करते चलना है और निरंतरता रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे बुक्स के चॉइस को लेके या बुक्स को आप कौन सा बुक्स क्या करें प्रीफर, यानी बुक्स प्रेफरेंस में आपकी गलती होती है। बुक प्रेफरेंस में आप कोई भी किताब पढ़ते हैं जो कंपटीशन के लिए आया है, जैसे स्पेक्ट्रम है, RS पांडे है, राम स्वरूप शर्मा है, इन सब की किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये बुक्स अच्छी हैं, इससे क्वेश्चन अटैच होता है कि नहीं, इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि नहीं। तो आप इसको एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि सारी बुक्स अच्छी हैं जो कंपटीशन में चलती हैं, जिनकी ऑथेंटिकेशन आपको पता है, जिनका नाम गेन हुआ है, जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो सारी किताबें अच्छी हैं। केवल आप उसको एक बार कंप्लीट तो पढ़ें और किसी एग्ज़ाम में बैठें। इनकम्प्लीट पढ़ने का मतलब टू द पॉइंट पढ़ें, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें जो आपको तैयार नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तो रीज़न ये है कि हमें जो तैयार हो जाता है हम वही समझते हैं कि हमें वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्टूडेंट को कम तैयार होते हैं और स्टूडेंट उसको पढ़ने पर कम इंटरेस्टेड होता है। ऐसी ही चीज़ों को वो 4 क्वेश्चन में रखते हैं, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट कम था और आपने ध्यान कम दिया था। उसके बाद सब्जेक्ट प्रेफरेंस में भी हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा था तो मॉडर्न हिस्ट्री पे तैयारी कर लेंगे, पॉलिटी का 10-12 क्वेश्चन था, पॉलिटी कर लेंगे। मतलब हम सब्जेक्ट को ओवरऑल नहीं पढ़ते हैं, टोटल सब्जेक्ट को हम अपना काम चलाने के लिए। आजकल एक यूट्यूब पे एक नया दौर चला है कि अगर आप 4 सेक्टर कर लेंगे, 5 सेक्टर कर लेंगे, 6 सेक्टर कर लेंगे तो आपका प्री निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 4 सेक्टर 5 सेक्टर करने से प्री निकल जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन पूछा है तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ के गए हैं। हो सकता है कि आप 12-13 जाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे। उसमें भी आपने 22 में अटैच कर दिया है, 15-16 क्वेश्चन मार दिए हैं, 12 क्वेश्चन आपके सही हुए, बाकी 4 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी उसी में से कटेगा। उसके बाद पॉलिटी आपने 18 क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटी में आप 10-12 करके आए हैं, उसमें 1-2 गलत हो गया, तो ये आपको नीचे ला रहा है। इसके अलावा आप जो सोच रहे होंगे पॉलिटी 22 क्वेश्चन पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री 25 क्वेश्चन पूछा है तो 47 क्वेश्चन तो हमारा यहीं से हो गया, हम मार देंगे पूरा, ये हमारी मेंटेलिटी होती है। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप कभी भी। जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना आप कभी नहीं कर सकते। कोई ऐसा टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कोई ऐसा टॉपर नहीं है जो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का कर ले, किसी भी एग्ज़ाम का कर ले। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक सेशन की बात कर रहा हूँ, इंटर की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। जो आपके एकेडमिक सेशन के क्वेश्चन थे उनकी बात कर रहा हूँ। 100 में 100 नहीं मार सकते आप, ये आप याद रखिए। तो ये चीज़ें यहाँ से हम गड़बड़ करते हैं उन यूट्यूबर के चक्कर में पड़ के कि 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे, 7 क्वेश्चन कर लेंगे, 8 क्वेश्चन कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आता है इसको छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा आता है इसको पकड़ लेते हैं। ये सब चीज़ों में मत पड़िए। आप कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, 1 से 2 साल आपको लगना है, ये आप याद रखें। इस 1 से 2 साल में आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है। टू द पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्या, ये चीज़ों से आपको बच के रहना है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो आपको हमेशा साथ दे, जो हम लोग के अंदर
आज को समझ में आता है कि ये चीज़ों से कोई भी स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग तो 60 डेज़ काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, प्री के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 60 डेज़ की तैयारी करें और प्री क्वालिफाई करें। आप कंप्लीट 1 से 2 साल समय दें, क्योंकि मेंस में जाके आपको गिरना पड़ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, जो आप पढ़ें टू द पॉइंट पढ़ें। टू द पॉइंट का क्या मतलब है, इसे आप समझ लीजिए, यही आपका आज के क्लास का की फैक्टर है। जैसे पहले तो आप उन चीज़ों को देखिए, सपोज करिए मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, आपके पास जो सोर्स है उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको स्किप क्या करना है, 5 से 11 नागरिकता है, आधी दुनिया को पता है जो एस्पिरेंट की दुनिया है उनको, 12 से 35 मूल अधिकार है, 51 का मूल कर्तव्य है, 52 से राष्ट्रपति है, 79 से संसद है, 123 के बाद 124 सुप्रीम कोर्ट है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन आप जो सोच रहे हैं कि हमारा पॉलिटी तैयार है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटी आपका तैयार नहीं है, पहले तो अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए। जो सबको पता है, आपको भी पता है, समझ जाइए कि अभी आप तैयारी में नहीं हैं, अभी आप उन सबको पता वाले लेवल में भी आए हैं। आपको पता होना चाहिए क्या, राज्यपाल की शक्तियाँ, केंद्र और राज्य के संबंध, मैं बोल रहा हूँ उनको आप समझें। लिखने वाले पॉइंट्स पे मैं कम लिख पाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र और राज्य के संबंध के बाद आप आगे जाएंगे तो आप इंटरनल चीज़ों को पढ़ें। इंटरनल चीज़ों का मतलब स्थानीय प्रशासन, जैसे विदेश नीति आप पढ़ें, विदेश नीति का विवरण कहाँ पे है। केंद्र और राज्य के बीच में जब विवाद होगा तो कौन से विवाद पर कौन कानून बनाता है, उस कानून बनाने की कौन कौन सी अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं। उन चीज़ों को आप जब कंप्लीट पढ़ लें, और ये तो आपको रोज़ पढ़ाया ही जा रहा है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़बरदस्ती पढ़ा देंगे यूट्यूब के लोग, ज़बरदस्ती ये चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। जब इन दोनों का संग्रह आपके पास हो जाएगा तब आप मानिए कि पॉलिटी आपका कंप्लीट है, तब आप 22 क्वेश्चन में 18 के आसपास जाएंगे। ये चीज़ें हैं पॉलिटी से रिलेटेड। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट टू फैक्ट आपको एक पढ़ना पड़ता है और एक कॉन्सेप्शनल पढ़ना पड़ता है। दोनों पॉइंट में क्या फ़र्क है वो समझ लीजिए। जब भी आप नोट्स बनाएं तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, एक सपोज लेते हैं, आप कोई भी दौर उठा लीजिए। मैं कहीं देख रहा था, बहुत अच्छा एक कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो आ रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था। तो उसमें एक बंदा था, उसने बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। तो उसने बोला था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को जब पढ़ते थे, यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका है, तो वो बता रहा था, अपने अनुभव को बता रहा था कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो हिस्ट्री का मतलब क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे तो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1857 में क्रांति हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना करा देना है, 1915 में गांधी आ जाएंगे, 1920 में सविनय असहयोग आंदोलन करा देना, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करा देना है, गांधी इरविन समझौता करा देना है, गोलमेज सम्मेलन करा देना है। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम ला देना है, 1937 में प्रांतीय चुनाव करा देना है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह देना है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन करा देना है। और संविधान सभा गठन होगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। यही है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ये किसी को भी याद हो जाता है, जो एक बार पढ़ लेगा उसे ये याद हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ ना, इससे कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कूट वाले क्वेश्चन पीसीएस में ज़्यादा पूछते हैं। आपकी हालत हो जाती है ख़राब, कूट वाला प्रश्न देखते ही आपका दिमाग हो जाता है ख़राब कि अब ये क्या पूछ दिया, पूरा कथन लेके। वही पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस तिथि को या किस सन को हुआ था, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन गांधी इरविन समझौते के अंदरूनी बातों का उसने संग्रह बना दिया और बोला इनमें से कथन कौन सा सही है या कथन ए सही है, आर उसकी व्याख्या करता है, बी ऐसे करके पूछ दिया तो आप फंस गए। कहने का ये मतलब है कि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कॉन्सेप्शनल पढ़ना पड़ेगा और पॉलिटी टू द पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों का मेंटेनिटी पढ़ने का अलग होगा।
यही एक सबसे बड़ा इसका की फैक्टर है आज का। हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। इसमें भी हम खोजते हैं कहानियाँ, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनुच्छेद से संबंधित हैं क्या क्या है, वो एक टू द पॉइंट है पॉलिटी। टू द पॉइंट पढ़िए पॉलिटी को, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कौन से अनुच्छेद में क्या है, किस में क्या है, ये चीज़ देखिए और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्शनल में जब जाएंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री में तो थोड़ा समय दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कूट वाले ज़्यादा प्रश्न होंगे। सेम काम होगा जियोग्राफी में, सेम काम होगा एंशिएंट में, और सेम काम होगा मिडवल में। मिडवल में पढ़ने का एक अलग तरीका है। किसी भी मिडवल के कोई भी चीज़ को आप पढ़िए, उसके कला संस्कृति, उसका प्रशासन, उसकी मुद्रा, उसकी अर्थव्यवस्था, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, मिडवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट में भी आपको यही काम करना है, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, मुद्रा, नित्य, त्यौहार, महोत्सव, कुछ ऐसी प्रथाएं, ऐसी कर जिनका नाम कुछ बदला गया है, उन चीज़ों को, स्थानीय प्रशासन कैसा था, इन चीज़ों को आपको एंशिएंट में पढ़ना है। किसका कहाँ पर साक्ष्य मिलता है, ये एंशिएंट में स्पेशली पढ़ना है, मिडवल में नहीं पढ़ना है। इतनी चीज़ें आप टू द पॉइंट इन हिस्ट्री के टॉपिक में आप करें। जियोग्राफी में जब आप जाएं तो जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट को समझें। जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब यह है कि जियोग्राफी को बेसिक स्ट्रक्चर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच से आप नहीं कर सकते। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को आप केवल पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट नहीं पढ़े हैं तो भी मॉडर्न समझ में आएगा। अगर आप मॉडर्न नहीं पढ़े हैं तो मिडवल समझ में आएगा। बट जियोग्राफी में जब भी आप स्टार्ट करें तो जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो है वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है। थोड़ा समय लगेगा जियोग्राफी में, लेकिन जियोग्राफी आपको इजी पड़ेगा। इन सब चीज़ों में जियोग्राफी इसलिए इजी पड़ेगा क्योंकि जियोग्राफी में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद हो जाएंगे और शॉकिंग है आपके लिए। अच्छा ऐसा भी होता है, ये आपको पता चलेगा। उसमें स्पेशली आपको नदियाँ, पहाड़, पठार, कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती हैं, किसका संगम कहाँ पे होता है, कहाँ से किसका उद्गम है, इन चीज़ों को ज़्यादा, कौन से चट्टान, कौन सी पहाड़ी, कौन से क्षेत्र का कहाँ तक विस्तार है, इन चीज़ों को आपको स्पेशली हाईलाइट करके पढ़ना है जियोग्राफी में। टू द पॉइंट की बात अगर आप करें 60 डेज़ में कैसे हम प्री की प्रिपरेशन करें, तो ये आपको करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स में आप चाहें तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जनरल साइंस एक आपके पास बचा, जनरल साइंस में आपको कुछ नहीं करना है। जनरल साइंस के टोटल लॉजिक और टोटल सिद्धांत आपको नहीं पढ़ने हैं। जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो आपके दैनिक लाइफ से, दैनिक जीवन से आपके संबंधित हो। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे आप लहसुन जानते हैं, हल्दी जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि लहसुन क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, कली है, जैसे इलायची पूछ देता है, लौंग पूछ देता है। इन चीज़ों को जिनको आप जीवन में देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको आपको जनरल साइंस में पढ़ना है। आपको डाल्टन का सिद्धांत, रेडियो एक्टिवता, या आपको विलियन सॉल्यूशन पढ़ना हो, ऐसा कुछ नहीं, उष्मागतिकी पढ़ना हो, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। आपको पढ़ना है मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, नाना प्रकार की जो बीमारियां आपके जीवन में आसपास में दिखती हैं वो किस कारण से होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस से होती हैं तो बैक्टीरिया का क्या नाम है, वायरस से होती तो वायरस का क्या नाम है, उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, उसके लक्षण क्या है, ये सब स्पेशली आपको पढ़ना है जनरल साइंस में। इस पर फोकस करके टू द पॉइंट चलना है आपको। इसके बाद एक सबसे बड़ा आपका भूत आता है पहाड़, जिसको बोलते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आपको ईजिली शुरुआत में, जिनको पसंद नहीं है करंट अफेयर, उनको शुरू में पसंद नहीं है क्योंकि पढ़ नहीं रहे। जब करंट अफेयर वो पढ़ना शुरू करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन समय देते हैं, तो करंट अफेयर में इंटरेस्ट जग जाता है। विश्वास मानिए, करंट अफेयर एक दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप लाइफ में चाहेंगे कि 2 घंटा 4 घंटा हम करंट अफेयर रोज पढ़ें। होने लगता है एक समय, आप करके देख लीजिएगा। करंट अफेयर के बिना कोई भी एग्ज़ाम निकालना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। भविष्य में हो तो मैं नहीं बता सकता, आज के समय में पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज हर पीसीएस, स्टेट पीसीएस में उसका होता है। स्टेट पीसीएस का सभी एग्ज़ामों में होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे एग्ज़ाम, जो छोटा एग्ज़ाम तो कोई नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, सब बड़े एग्ज़ाम हैं, लेकिन वनडे एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है, वो सब एग्ज़ाम बड़ी ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे आपके। लेकिन आपको जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप पढ़ें, बुक्स को अपना मित्र बनाएं, बुक्स को अपने दोस्त बनाएं और सभी चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ें, हाईलाइट करते चले। जहां आपको लगे कि लिखना आवश्यक है वहां आप उसको लिखें। इस हिसाब से आप करें तो अच्छा है। अंत में हम आपको ये बता दे रहे हैं कि अभी यूट्यूब पे आपके एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के चैनल पे सीरीज़ शुरू होने जा रहा है, जिसमें एक ऐसे अभी शुरुआत में हम लोग पॉलिटी का और मॉडर्न हिस्ट्री का
क्लासेस में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट लगभग कर चुके हैं, पॉलिटी पहले का कर चुके हैं, इसलिए इसको डाला जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें रहेंगी। 8 बजे सुबह आपको पर डे क्लासेस यूट्यूब पर एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के चैनल पे मिल जाएंगे, और 8 बजे शाम में 2 टाइम में 2 वीडियो, 8 बजे शाम में, एक सुबह और एक शाम में 2 गोली आपको मिलेगी, जिसमें 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम के बाद वीडियो जो आपको मिलेगा ये कभी भी मिल सकता है। 8 बजे बाद के 8 बजे सुबह के बाद और 8 बजे शाम के बीच में सुबह वाले का टेस्ट, ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डेड रहेगा। ये तो दोनों आपके वीडियो जैसे आज का शूट हो रहा है वैसे शूट होगा, बट जो टेस्ट सीरीज होगा वो स्क्रीन रिकॉर्डेड रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डेड का मतलब कॉपी पेन पे रहेगा और आपसे क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ये जो टेस्ट होगी ये आपकी सुबह के क्लास से रिलेटेड का टेस्ट होगा। जो सुबह आपका टेस्ट रहेगा, सुबह जो आपके क्लास रहेंगे, उसी के आधार पे 8 बजे शाम के पहले कभी भी ये टेस्ट वाला वीडियो आपको अवेलेबल हो सकता है। वो आप उसे देखकर उसको एक बार जांच लीजिए कि सुबह वाले क्लास से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक 8 बजे शाम वाला जब क्वेश्चन जैसे ही तैयार हो जाएगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके 9 बजे के पहले तक एटलीस्ट आपको मिल जाएगा इस वाले का टेस्ट सीरीज, यानी 8 बजे शाम के वो। अब कौन सा टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री होगा, कौन से टाइम पे पॉलिटी होगा, सुबह मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा कि शाम को मिलेगा, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं है। फर्स्ट वीडियो आपका जैसे ही डलाएगा आपको पता चल जाएगा। ये 2 सिस्टम से हम हाईलाइट कर रहे हैं इन दोनों को, बीपीएससी और यूकेपीएससी को। इससे हाईलाइट किए हुए क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे, यानी पर डे आपको कितने वीडियो हो गए, 4 वीडियोस। अगर इस पर हमें ठीक रिस्पांस मिला तो आगे हम करंट अफेयर और जियोग्राफी भी 10 दिन से 8 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे, तो आपके टोटल वीडियो हो जाएंगे 8 वीडियोस पर डे। लेकिन ये जितने भी फैक्ट्स वाले वीडियो होंगे ये टू द पॉइंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा ये हम उन लोगों के या उन यूट्यूब के तरह उन कोर्स को कंप्लीट नहीं कराएंगे जो कोर्स कंप्लीट कराने के लिए अभी तक वीडियो चल रहा था। हम केवल उस पर डिस्कस करेंगे जो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो हमें नहीं समझ में आता है, जो चीज़ें हमें लगती है कि ये पूछा नहीं जाता है। हम उन्हीं चीज़ों को जो यूकेपीएससी या बीपीएससी पूछता है उसी को उठा के हम डालेंगे। हम अस्पृश्यता का सिद्धांत नहीं डालेंगे, समता का अधिकार नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि शपथ किसमें है राष्ट्रपति का, नियुक्ति के लिए वेतन के अर्हताएँ किसमें हैं। किसी पंचायती राज की बात डालेंगे तो हम ये बताएंगे कि कौन सी सिफारिश किसने की थी। मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस और टू द पॉइंट सिलेबस चलेगा। तो इन चीज़ों को आप करें और जितनी जल्दी हो सकता है इन चीज़ों पे पकड़ बना लें, क्योंकि आने वाले समय में एक अच्छा चीज़ ये इन्फॉर्मेशन यह है कि बीपीएससी का जो 23 जनवरी को एग्ज़ाम था वो टल गया है और यूकेपीएससी का एग्ज़ाम जनवरी में होगा। यानी एक पीसीएस को ट्राई करने का जनवरी में है और एक पीसीएस कितना भी लेट जल्दी कराएगा तो फरवरी में और लेट कराएगा तो मार्च में। तो आपके पास ज़्यादा अच्छा मौका है। जितने लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए तो समय मिल गया है, यूकेपीएससी के लिए समय कम है। अब रही बात विशेष क्या पढ़ना है इसका, जैसे बिहार विशेष, उत्तराखंड विशेष। तो उत्तराखंड विशेष और बिहार विशेष में जब हम पढ़ाते रहेंगे आपको जो भी टू द पॉइंट चीज़ें, पॉलिटी में तो नहीं है, पॉलिटी बहुत कुछ कम हिस्सा है जो उनके यहाँ पर उनके राज्य सरकार ने कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए हैं, वही आपको पॉलिटी में कुछ सेक्टर में पढ़ने हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जहाँ जहाँ हम हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे वहाँ पे उत्तराखंड का जो विशेष रहेगा उसको जोड़ते हुए चलेंगे। केवल टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसमें क्या पढ़ना है। हम टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली सीरीज नहीं चला रहे हैं और उसको चलाने वाले बहुत लोग हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। हम उन्हीं चीज़ को फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से करें और अपनी तैयारी में निरंतर बने रहें।